ब्रह्मांड में चारों ओर जीवंत नीले रंग के अजीब विस्फोट हो रहे हैं और खगोलविदों को उत्सुक बनाए हुए हैं। इस दुर्लभ और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली घटना का एक आकर्षक नाम है चमकदार तेज नीला ऑप्टिकल क्षणिक एम। यह घटना हमारे द्वारा ज्ञात किसी भी अन्य घटना की तरह व्यवहार नहीं करती है, और जब सबसे हाल ही में एक ऐसी जगह पर विस्फोट हुआ तो चीजें और भी अजीब हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वास्तव में यह समझने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस तरह का अजीब विस्फोट सबसे पहले जून 2018 में देखा गया। नीला विस्फोट पृथ्वी से लगभग 200 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर हुआ और इसे गाय का उपनाम मिला। नहीं, यह घटना गाय जैसी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उस समय इसका स्वरूप असामान्य था। यह विस्फोट खगोलविदों द्वारा देखा गया अब तक का सबसे विषम विस्फोट था। यह अंतरिक्ष में एक छपटे पैनकेक जैसे आकार में फटा, न कि एक सामान्य गोले में जैसा कि वे उम्मीद करते हैं। यह घटना सुपरनोवा जैसी थी, जो ब्रह्मांडीय विस्फोट का सबसे आम प्रकार है, जो तब होता है जब कोई तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है और अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने 3 महत्वपूर्ण अंतर भी देखे। पहला, यह घटना एक सामान्य सुपरनोवा से ज्यादा शक्तिशाली है। जब ऐसा होता है तो नीला विस्फोट सूर्य जैसे सैकड़ों अरबों तारों की पूरी आकाशगंगा से ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करता है। नंबर 2, यह बहुत तेज है। विस्फोट अपनी चरम चमक पर पहुंच जाता है और कुछ ही दिनों में गायब हो जाता है, जबकि सुपरनोवा को पूरी तरह से नष्ट होने में सप्ताह या महीने भी लग सकते हैं। और आखिरी अंतर, ये नीले विस्फोट बहुत ज्यादा चमकीले भी हो सकते हैं। इन रहस्यमयी वस्तुओं को ब्रह्मांड में सबसे चमकीली झात ऑप्टिकल घटना माना जाता है, लेकिन एक नियमित सुपरनोवा के विपरीत ऐसा माना जाता है कि इस चमक को बढ़ाने के लिए कोई रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। इसका मतलब है कि बिजली कहीं और से आनी चाहिए। सवाल यह है कि कहां से। यह उन रहस्यों में से एक है जिसे वैज्ञानिक सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। घटना के पहली बार देखे जाने के बाद से कुछ गहन जांच की गई है और दुनिया भर में 15 दूरबीनें लगातार इसकी तलाश कर रही हैं। 2018 के बाद से ये चरम विस्फोट लगभग हर साल एक बार देखे गए हैं। इसलिए जबकि वे दुर्लभ हैं, वे अविश्वसनीय रूप से असामान्य नहीं हैं। इन तेज ऑप्टिकल ट्रांजिएंट के अस्तित्व के लिए कई संभावित व्याख्याएं हैं। शायद सबसे स्वीकार्य यह है कि यह एक तारकीय शव है। मेरा मतलब है, जब कोई तारा समाप्त हो जाता है तो पीछे क्या रह जाता है। इसलिए हम यहां 2 प्रमुख संदिग्धों को देख रहे हैं। वे न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल हो सकते हैं, जो प्रकाश की गति के करीब उत्सर्जन करते हैं। सिद्धांत यह है कि एक विशाल तारा है जो नियमित सुपरनोवा उत्पन्न करने वाले सितारों से कहीं बड़ा है, फिर यह ढहना शुरू हो जाता है। ऐसी घटना से निश्चित रूप से एक ब्लैक होल के पीछे जाने की उम्मीद की जा सकती है। मान लीजिए कि यह विशाल तारा ब्रह्मांड को चुपचाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके बजाय यह ब्लैक होल के चारों ओर एक घूमती हुई डिस्क बनाता है, जो गैस, धूल और अन्य पदार्थों से बनी होती है। यह डिस्क, जिसे अभिवृद्ध डिस्क कहा जाता है, अविश्वसनीय रूप से उच्च गति से पदार्थ की धाराओं को बाहर निकाल सकती है, लगभग शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जेट की तरह। और यह ठीक वैसा ही हो सकता है जैसा हम प्रकाश के अचानक विस्फोटों के रूप में देखते हैं। फिर से, यह सिर्फ एक सिद्धांत है। इन विस्फोटों को वास्तव में किस वजह से शुरू किया जाता है, यह एक रहस्य बना हुआ है और बहुत अधिक अवलोकन और विश्लेषण की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की विचित्रता को समझाना एक वैज्ञानिक स्वर्ण मॉड है। आखिरकार हम एक तारकीय शव के बारे में बात कर रहे हैं जो सिर्फ वहां बैठा नहीं है, यह वास्तव में काफी सक्रिय है। अब जब से इस घटना को पहली बार देखा गया है, तब से हमारी दूरबीनों ने जो भी समान घटनाएं कैप्चर की हैं, वे सभी एक ही स्थान पर होती हैं। मेरा मतलब है, विस्फोट हमेशा अलग अलग आकाश गंगाओं की सर्पिल भुजाओं में होते थे, लेकिन पिछले साल चीजें बदल गईं। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अप्रैल 2023 में वैज्ञानिकों को अवाक कर दिया, जब इसकी छवियों ने पहली बार कहीं बीच में हो रहे इसी तरह के अजीब विस्फोट को पकड़ा। खैर, यह किसी आकाशगंगा के अंदर नहीं हुआ जैसा कि माना जाता था। यह उन 2 के बीच के स्थान में हुआ। अधिक सटीक रूप से एक बड़ी सर्पिल आकाशगंगा से लगभग 50 शून्य प्रकाश वर्ष और लगभग 15 शून्य प्रकाश वर्ष दूर एक छोटा सा। इस घटना को आज फिंच के नाम से जाना जाता है। ओह, बढ़िया। तो जब हम आखिरकार कुछ जवाब खोजने के करीब पहुंचे, तो फिंच घटना का असामान्य स्थान फिर से गड़बड़ाने लगा। तो शायद इसके लिए कोई और स्पष्टीकरण हो।
खोज के तुरंत बाद अटकलें शुरू हो गईं। एक विचार यह है कि यह दो न्यूट्रॉन सितारों के बीच टकराव हो सकता है जो अपनी मेजबान आकाश गंगाओं से बहुत दूर यात्रा कर रहे हैं। ये दोनों अरबों वर्षों से एक दूसरे की ओर सर्पिल हो रहे थे और जब वे टकराए तो वे एक सामान्य सुपरनोवा की तुलना में 100 गुना अधिक चमकीला एक फ्लेयर उत्पन्न हुआ। इस परिकल्पना के सही होने के लिए इन न्यूट्रॉन सितारों में से एक को अत्यधिक चुंबकीय होना चाहिए जिससे विस्फोट बढ़ सकता है। एक और संभावना यह है कि विस्फोट एक ब्लैक होल द्वारा एक तारे को फाड़ने से हुआ था जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 101 शून्य गुना के बीच था। हालांकि हमारे पास अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। एक बात पक्की है, फिंच एक चमकदार तेज ब्लैक ऑप्टिकल ट्रांजिएंट है। जिस अजीब जगह पर यह घटना घटी उसे छोड़कर इसमें अन्य सभी विशेषताएं हैं जो इसे एक के रूप में वर्गीकृत करती हैं। यह मेरी तरह बहुत चमकीला और बहुत तेज है और इसकी उत्पत्ति को समझाना बहुत मुश्किल है। साथ ही जेमिनी साउथ टेलीस्कोप, चंद्रा एक्स-रे टेलीस्कोप और बहुत बड़ी सरणी रेडियो टेलीस्कोप के डेटा ने इसकी पुष्टि की है। इस नवीनतम जानकारी को जोड़ने से शोधकर्ताओं के लिए इस पूरी घटना में किसी तरह का पैटर्न खोजना और भी मुश्किल हो जाता है। फिंच इस श्रेणी में एकमात्र अनोखी घटना नहीं है। आइए 2022 से पहले के साल में वापस चलते हैं। सितंबर में एक नीला विस्फोट देखा गया था और इसे तस्मानियाई शैतान का उपनाम मिला। पिछले वाले की तरह यह नीला विस्फोट आया और बहुत जल्दी गायब हो गया। फिर कुछ रहस्यमय हुआ। ठीक 100 दिन बाद पर्यवेक्षक जो अभी भी इस घटना पर नजर रख रहे थे, उन्हें क्रिसमस का एक उपहार मिला। उन्होंने एक और भड़कना देखा और यह मूल विस्फोट की तरह ही चमकीला और आकर्षक था। रुको, तो हम दो समान और अजीब विस्फोटों के बारे में बात कर रहे थे जो एक ही स्थान पर और करीब समय पर होते हैं। खैर, यह पहली बार था। दुनिया भर में 13 दूरबीनों ने जल्दी ही तस्मानियाई शैतान घटना की ओर आंखें घुमा ली, जिनमें से एक उच्च गति वाले कैमरे से सुसज्जित थी। 120 दिनों के दौरान वे 14 और अनियमित प्रकाश स्पंदनों को पकड़ने में सफल रहे। यह निश्चित रूप से आश्चर्यजनक था क्योंकि इससे यह साबित हुआ कि एक बार दिखाई देने और उम्मीद के मुताबिक गायब होने के बजाय तस्मानियाई शैतान बार बार सुपरनोवा जैसी ऊर्जा के साथ विस्फोट करता रहा। क्या आप ऐसी शक्ति की कल्पना कर सकते हैं? यह परिदृश्य अभी भी वैज्ञानिक समुदाय को आकर्षित करता है क्योंकि यह न केवल अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन के कारण बल्कि छोटी अवधि के विस्फोटों के कारण भी भौतिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। वैसे इसकी चमक 10 मिनट से लेकर लगभग 4 घंटे तक रहती है। मेरा विश्वास करो, ब्रह्मांड के पैमाने पर इसे सुपर क्विक माना जाता है। यह एकमात्र ऐसा समय था जब इस घटना का एक विस्तारित मौसम देखा गया था। हालांकि कुछ विचार विमर्श के बाद वैज्ञानिक समुदाय ने इसके बारे में अपनी राय अलग अलग कर ली। एक तरफ तस्मानियाई शैतान एक बिल्कुल अनोखी घटना हो सकती थी। दूसरी तरफ शायद यह पहली बार था जब हमारी दूरबीनों ने इसे ज्यादा सामने के कोण से पकड़ा था। क्या हो रहा है, इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए वैज्ञानिकों को अभी भी इस घटना के बड़े नमूनों का निरीक्षण करने की आवश्यकता है। सभी उम्मीदें आगामी वेरासी रूबिन वेधशाला पर टिकी हैं, जिसका निर्माण वर्तमान में चिल्ली में किया जा रहा है। इसमें 27.5 फुट चौड़ी दूरबीन होगी, जिसके साथ इस उद्देश्य के लिए अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा बनाया गया है। नासा के अनुसार यह तकनीक हमें इन नीले विस्फोटों के बारे में अंततः कुछ उत्तर दे सकती है। हम भविष्य में कुछ रोमांचक समय की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि यह तारकीय विकास की हमारी समझ में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।